अस्तगफिरुल्लाह एक बहुत छोटा सा अमल और वजीफ़ा है, और इसमें वल्लाही इतनी खैर और तासीर छिपी है। अस्तगफिरुल्लाह मतलब हम अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। और जैसे कि ये वैसे ही है कि हम एक बीज ज़मीन में बोते हैं और आगे चल के वो दरख्त बनता है। दरख्त के अनगिनत फ़ायदे हमें जैसे मिलते हैं, उसी तरह ये इस्तग़फ़ार के हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। और ये हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जैसे कि पानी मछली के लिए ज़रूरी होता है। हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं, फिर वो मैले हो जाते हैं तो हमें उसे धोने की ज़रूरत आन पड़ती है। उसी तरह हमारा जिस्म भी हमारे गुनाहों के चलते मैला हो जाता है, तो हमें उसे साफ़ करना पड़ता है। और उसको साफ़ करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि हम अपने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ने उनके लिए कुछ वादे किए हैं कुरान में, तो हम वो वन बाय वन देखेंगे। अल्लाह का पहला वादा कुरान में, अल्लाह उन लोगों को सज़ा नहीं देंगे जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। वो फरमाते हैं वकानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, अल्लाह उन लोगों को सज़ा नहीं देंगे जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। देखो, इससे तो तुम्हें फिर जहन्नुम की निजात मिल गई, कब्र के अज़ाब की निजात मिल गई, या फिर दुनिया में जो कुछ तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा उससे निजात मिल गई। तो हमेशा इस्तग़फ़ार करो कि इससे अल्लाह उन लोगों को सज़ा नहीं देंगे। सेकंड, अल्लाह फरमाते हैं कि वो हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। मतलब हमने जो कुछ पिछले गुनाह किए हैं या फिर हमारे उसके बाद जो आने वाली नेकियां होंगी, अल्लाह वो नेकियों से गुनाहों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब सिर्फ हमारे नेकियां ही बची रहेंगी। वो सूरह फुरकान में फरमाते हैं इल्ला मन ताबा व आमन्ना आमिलन सॉलिहून, मतलब सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और नेक काम करते हैं। मतलब शर्त है कि नेक काम होने चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। शर्त अल्लाह ने बताई है कि नेकियां करो, गुनाह हो जाए तो नेकियां करो, तो फिर अल्लाह उस गुनाह को नेकी के बदले माफ़ करेंगे, या फिर माफ़ी मांगो, ये तुम्हारी नेकी होगी। फिर अल्लाह फरमाते हैं वकानल्लाहु गफूरुर रहीमा, बेशक वो निहायत माफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है। तो यहाँ पे नेकी से मतलब है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, तो अल्लाह तुम्हारी उस नेकी के बदले उस गुनाह को माफ़ कर देंगे। हमारी ज़िंदगी में किसी को कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, किसी को औलाद नहीं हो रही होती, या फिर किसी को पैसे की तंगी चल रही होती है, तो अल्लाह इसके लिए सूरह नूह में फ़रमाते हैं फ़कुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह बता रहे हैं अल्लाह से तौबा करो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, बेशक वो माफ़ करने वाला है। अल्लाह से तुम माफ़ी मांगो तो सही, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेंगे। फिर वो आगे फरमाते हैं वयुमदिदुकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअलकुम अनहारा, मतलब वो तुम्हारे लिए आसमानों से बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत अता करेगा, और तुम्हें बागात देगा जिनसे नहरें बहती होंगी, यानी जन्नत का वादा। देखो, अल्लाह ने एक ही सिर्फ इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए 4 वादे किए हैं यहाँ पे। वो तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा, तुम्हारी औलाद में और दौलत में बरकत अता करेगा, और फिर तुम्हें ऐसे बागात देगा जिनसे नहरें बहती होंगी, यानी अल्लाह ने जन्नत का वादा किया यहाँ पे। तो एक इस्तग़फ़ार से तुम्हारे लिए 4 फ़ायदे हैं। तो हमेशा अल्लाह से तौबा करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कहते रहा करो। इस्तग़फ़ार हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब जो नौजवान अभी फ़िलहाल डिप्रेशंस में होते हैं, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, या फिर किसी एक ऐसे ट्रॉमा से गुज़र रहे होते हैं, तो इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह उस दिल के बोझ को दूर करेंगे, और फिर तुम्हें ऐसा बना देंगे जैसे कि तुम पे कोई गम आया ही ना हो, ऐसे कि तुम पे कुछ हुआ ही ना हो। तो इस्तग़फ़ार का ये सबसे बड़ा एडवांटेज नौजवानों के लिए है जो डिप्रेशंस में हैं, जो एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं। वो इस्तग़फ़ार कसरत से करो, और देखो हफ़्ते या 2 हफ़्ते में तुम्हारी एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 5th पॉइंट जो मैं इस्तग़फ़ार से रिलेटेड बताऊँगा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसका एक बस छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक दफ़ा अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे कहा कि मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाइए जो मैं अपने सजदों में मांग सकूं। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं
یہ دعا اپنے سجدوں اور نمازوں میں ہمیشہ مانگو۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ مطلب کہ اے اللہ، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ یہاں پہ ہم اس وقت کون ہیں؟ رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ ابو بکر نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ دیکھیں یہاں پہ اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ کے بعد میں اس دنیا میں سب سے افضل مانی جاتی ہیں، اور اس کے عمل کا یہ حال ہے، تو ہم اور آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو استغفار ہماری ضرورت ہے، بجائے پہلے 4 پوائنٹس کے کہ استغفار ہماری ضرورت ہے، ہمیں ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے ہی چاہیے۔ میں ایک آپ کو استغفار کی میریکل سٹوری بتاؤں گا کہ شاید سے آپ لوگوں نے پہلے یہ سن رکھی ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ رات میں سفر پر ہوتے ہیں، کافی رات ہو چکی ہوتی ہے تو وہ مسجد میں ٹہرنے جاتے ہیں، لیکن مسجد سے اجازت نہیں ملتی، تو باہر سے ایک نان بنانے والا گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ بزرگ کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، بزرگ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر پہ رہ لیں۔ دین وہ ان کے گھر پر پہنچتے ہیں، کافی رات ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ نان بنانے والا رات میں آٹا گوندھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی آٹے کے لیے مساج کرتا ہے تو وہ ہر مساج پہ ایسے استغفار استغفار کہتے رہتا ہے، مطلب استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں کہ اس ذکر نے کبھی تمہیں فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو وہ لڑکا سامنے سے جواب دیتا ہے کہ اس ذکر نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا ہے کہ میں ایک وقت پہ فقیر تھا، لیکن آج میرے پاس مال اتنا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اور پھر جو بھی میں دعا مانگتا ہوں میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ میری دعا سن لیتے ہیں، لیکن سوائے ایک دعا کے کہ وہ دعا یہ ہے کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملنا ہے، سنا ہے وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دل میں ہی کہ اللہ نے صرف اس کی دعا کے خاطر، اس کے استغفار کے وظیفوں کے خاطر اللہ نے مجھے وہاں سے گھسیٹ کے یہاں لے کے آئے، صرف اس کو ملانے کے لیے۔ تو سمجھو اس بات کو کہ استغفار میں اتنی طاقت ہے، اتنی خیر اور برکت ہے۔ تو استغفار ہماری ضرورت ہے، ہمیں ہمیشہ اللہ سے توبہ کرنی ہی کرنی چاہیے۔ شیطان ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے آپ کی ذات کی قسم، جب تک ان میں روح باقی ہے میں تب تک انہیں بہکاؤں گا، لیکن اللہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ذات اور جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، چاہے ہم سے گناہ ہوئے ہو یا نہ بھی ہوئے ہو، صرف معافی مانگو۔ دیکھیں استغفار دن میں 1000 دفعہ کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، 5 سے 10 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات دے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرائے۔